सैमुअल समीर साहब को हम इनवाइट करेंगे। वो पखर में खुदावंद के कलाम की खिदमत कर रहे हैं और हमारे बहुत ही फेवरेट खादिम है खुदा के। हम सब उनको तालियों की गूंज में इनवाइट करेंगे। ओवर टू यू पादरी साहब। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, बाबरकत, फतेहमंद और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले का दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज रात जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 21वां बाब और उसकी पहली 10 आयत, ये ओरिजिनल पाम संडे है और कलाम ये बयान करता है कि ये यहूदी तारीख का या इस्राएली तारीख का एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था। और हम सब ये जानते हैं कि फसह मनाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से इस्राएली यरूशलेम शहर में जमा हुआ करते थे। और बाइबल मुकद्दस का एक मुफस्सर है विलियम मैकडोनाल्ड, वो अपनी एक किताब में बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ, उस वक्त तकरीबन 20 लाख इस्राएली यरूशलेम शहर में मौजूद थे और ये कोई बहुत बड़ा शहर भी नहीं था। और इतनी ज्यादा तादाद में उस वक्त यहूदी फसह मनाने के लिए यरूशलेम शहर में मौजूद थे। और कलाम में लिखा है कि जब मसीह खुदावंद शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग सवाल कर रहे हैं कि ये है कौन। और जवाब ये मिलता है कि ये गलील के शहर नासरत का नबी यसू है। आज थोड़ी देर के लिए हम इस सारे इवेंट को सामने रखते हुए अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए चंद एक बातें सीखेंगे। पहली बात, जो खास बात हमारे सीखने की है इस सारे पैसेज में, वो ये है कि मसीह खुदावंद एक ऐसी भीड़ से मोहब्बत रखता है जो मसीह को नहीं पहचानती। मसीह खुदावंद एक ऐसी भीड़ से मोहब्बत रखता है जो मसीह को नहीं जानती। अगर हम मसीह खुदावंद की जमीनी खिदमत पर थोड़ी देर के लिए गौर करें और उसको सामने रखें तो हमें यह पता चलेगा कि मसीह खुदावंद ने जब खिदमत का आगाज किया तो मसीह खुदावंद ने इसको इस गर्ज से नहीं किया कि मुझे मशहूर होना है। मसीह खुदावंद ने हमेशा अपने आप को रिजर्व रखा, पोशीदगी में रखा। अगर आप मसीह खुदावंद के मौजज़ात को देखें तो जब भी मसीह खुदावंद ने किसी को शिफा दी तो क्या कहा कि मेरे बड़े बड़े बैनर लगवा देना। मसीह खुदावंद ने कहा कि किसी से ना कहना, किसी को ना बताना। और जितना मसीह खुदावंद ने मना किया उतना ही ज्यादा लोग मसीह खुदावंद के बारे में दूसरों को बताते थे कि मसीह ने ये मौजज़ा किया है। और एक दफा यूहन्ना की इंजील में ये वाकया रकम है कि मसीह खुदावंद ईद मनाने के लिए यरूशलेम शहर में जाने से ठहरा रहा, रुका रहा और बाद में वो पोशीदगी में गया। और भाइयों ने कहा कि तुझे ईद में जाना चाहिए, अगर तू मुनादी करना चाहता है तो दिस इज राइट टाइम, तू जा और मुनादी कर और बहुत सारे लोग तेरे पैरों हो जाएंगे। लेकिन मसीह खुदावंद ने कहा कि शायद अभी मेरा वक्त नहीं आया, क्योंकि दुनिया के लोगों का अपना वक्त है, उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, उनका एक अपना काम करने का तरीका और अंदाज है। और मेरा टाइम, मेरा ज़ाब्ता, मेरा असूल वो है जो मेरे बाप का। जब मेरा बाप हुक्म कर देगा तो मैं जाऊंगा और मुनादी भी करूंगा और मशहूर भी हो जाऊं। और ये वो टाइम है जब मसीह खुदावंद डायरेक्टली अपने आप को मुतारिफ करवाता है कि वो मसीह मऊद है। पहले मसीह खुदावंद
इनडायरेक्टली लोगों को बताता रहा है कि वो मसीह है, लेकिन अब डायरेक्ट डेक्लरेशन है। जब मसीह खुदावंद लादू के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम शहर में भीड़ के हमरा दाखिल हो रहा है, तो ये डायरेक्ट डेक्लरेशन है। पहले मसीह खुदावंद इनडायरेक्ट डेक्लरेशन करता रहा। जब मसीह खुदावंद ने एक अंधे को बेनाई दी जो जन्म का अंधा था, यहूदियों के जहन के मुताबिक ये बात थी कि जब मसीह आएगा तो पैदाइशी अंधे जो है वो देखना शुरू कर देंगे, और मसीह खुदावंद ने एक पैदाइशी अंधे को शिफा देकर इनडायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि वो मसीह मौद है। लेकिन भीड़ नहीं समझी, इसराइलियों ने उसको पहचाना नहीं। फिर उनके ज़हन में यह था कि जब मसीह आएगा तो कोढ़ी शिफा पाएंगे, और मसीह खुदावंद ने 10 कोढ़ियों को शिफा दी और इनडायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि वो मसीह मौद है। लेकिन लोग उस वक्त भी नहीं समझे। और अब जो मसीह खुदावंद की जमीनी खिदमत का आखिरी हफ्ता है, मसीह खुदावंद ने डायरेक्ट इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि वो मसीह मौद है। और मसीह खुदावंद लादू के एक बच्चे पर सवार होकर शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ है। और मसीह के आगे भी भीड़, पीछे भी भीड़, लेकिन नियतें मिक्स है। भीड़ होशना के नारे लगा रही है, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। और भीड़ आज भी ऐसी ही। भीड़ की फितरत, मजमे की फितरत नहीं बदलती। आज मुख्तलिफ जगहों पर जुलूस निकाले गए हैं, यीशु मसीह के नारे लगाए गए हैं, होशना के नारे लगाए गए हैं। ये कहा गया है कि मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो हमारे दरमियान आ गई है। लेकिन मसला ये है कि भीड़ में नारे लगाने वाले शख्सी तौर पर मसीह को जानते ही नहीं कि मसीह है कौन। ये प्रॉब्लम है। और भीड़ में भी यही प्रॉब्लम था कि भीड़ नारे लगा रही है लेकिन यीशु मसीह को जानती नहीं है। और मसीह खुदावंद ने किया क्या है कि लादू के बच्चे का इंतजाम करवाया है, क्योंकि मसीह खुदावंद ने नबूवत को पूरा किया है ताकि लोग सहाइफ में मौजूद नबूवत को पूरा होते देखकर ये जान ले कि ये मसीह मौद है। अगर आप जिक्रिया नबी के सीफे के 9वें बाब की 9वीं से 12वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा है कि ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। और सबसे बड़ी बात कि नजात उसके हाथ में है। मसीह खुदावंद ने नबूवत को पूरा किया ताकि लोग जान सकें कि यीशु मसीह मसीह मौद है। यहां पर एक और बात सीखने की है कि मसीह खुदावंद की जो जमीनी खिदमत है, जो मसीह की जिंदगी है, वो सहाइफ में लिपटी हुई है। मसीह का हर काम कलाम के मुताबिक, कोई काम ऐसा नहीं है जो कलाम की हदूद से बाहर हो। हमारे लिए सीखने की बात यह है कि हमें कलाम की हदूद में रहना है, कलाम की हदूद से तजावुज नहीं करना। और मसीह ने इस नबूवत को पूरा करके एक तो ये डिक्लेयर किया है कि वो मसीह मौद है, और दूसरा हमें ये सिखाया है कि ईमानदारों की जिंदगी भी पाक कलाम की तालीम के मुताबिक होनी चाहिए। पाक कलाम की हदूद से ईमानदारों की जिंदगी जो है वो बाहर ना हो। और मसीह खुदावंद जब शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ है तो मसीह खुदावंद ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि मैं तुम्हारे दरमियान रहा, मैंने मौजज़ात किए, मैंने कलाम सुनाया, लेकिन तुम ईमान नहीं लाए। अब भी मौका है, मेरे पास आओ और नजात मुफ्त ले लो। क्योंकि नारे लगा रहे हैं लोग होशना के कि मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो हमारे दरमियान आ गई। और मसीह शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ है और दावत क्या दे रहा है कि नजात मुझसे मुफ्त ले लो। मसीह ने कहा नहीं है अपनी जुबान से, लेकिन मसीह खुदावंद ने उस नबूवत की तकमील फरमाकर ये ऐलान कर दिया है कि नजात मेरे हाथ में है। याद रखें कि हमारे मसीह के हाथ में नजात है। और पंजाबी जुबान में
एक गीत है बड़ा खूबसूरत कि की लबना गैरा को इन्ना पीरा दे पैरा चो, रास्ता नजात वाला एहो बंदिया, और रास्ता कौन है? वो यसु मसीह है। और मसीह खुदावन ने ऐलान किया है कि मेरे पास आओ क्योंकि नजात मेरे हाथ में है। और यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में यह रकम है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह उस भीड़ से जो मसीह को नहीं जानती, ना पहचानती है, उससे मोहब्बत रखता है। और ये खुदा का दिल है कि खुदा ओपन हार्ट के साथ गुनाहगारों को नजात के लिए दावत दे रहा है, क्योंकि खुदा गुनाहगार इंसान से, उस भीड़ से मोहब्बत रखता। और इसकी वजह क्या है? पहला तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 4 आयत, इस मोहब्बत की कलाम में लिखा है कि सब आदमी नजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। मसीह क्यों मोहब्बत करता है? खुदा क्यों मोहब्बत करता है? वजह यह है कि खुदा ये चाहता है कि सब आदमी नजात पाए। ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा का दिल है कि कोई शख्स गुनाह की हालत में ना मरे बल्कि नजात पाए और हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। और ये मंसूबा खुदा का आपके लिए भी है। खुदा ये चाहता है कि आप हमेशा की जिंदगी पाए। किसी गुनाहगार की हलाकत से खुदा खुश नहीं होता। उसका बेटा इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए, बल्कि कसरत के साथ जिंदगी पाए। और ये जो हवाला मैंने अभी कोट किया, पहला तीमुथियुस 2 बाब उसकी 4 आयत, यहां पर लिखा है और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। और सच्चाई कौन है? सच्चाई है क्या? मसीह ने फरमाया कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मसीह सच्चाई है, मसीह हक है, उसको पहचानने की जरूरत है। और याद रखें कि झूठ जो है वो इंसान को गुलाम बनाता है, लेकिन सच्चाई गुनाहगार को आजादी बख्शती। अगर हम सच्चाई को पहचानेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारी जिंदगियों के अंदर झूठ रहेगा तो याद रखें हम हमेशा गुलाम बने रहेंगे। और खुदा का बेटा यसु मसीह शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ और दावत ये दे रहा है कि आओ और नजात लो क्योंकि नजात मेरे हाथ में। और भीड़ में नारे लग रहे हैं होशना के, और इब्रानी जुबान में ये एक ही लफ्ज है होशिया या यहूशवा, जिसके मानी है यहोवा नजात है या खुदावन नजात दे। और ये जो ना है, जब ये शामिल हो जाता है तो इसका मतलब है प्लीज गिव अस साल्वेशन। अब नारों में एक तड़प है कि हमें नजात चाहिए, बराए मेहरबानी हमें नजात दे। अब नारे तो ये लग रहे हैं कि हमें नजात दे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कहां पर है, तजाद कहां पर है? जब ये नारे लगा रहे हैं इसराइली, उस वक्त जो यहूदी थे वो सियासी तौर पर, मुआशरती तौर पर, मुआशी तौर पर गुलाम थे रोमियों के। वो रोमी तसल्लुत में थे और नारे वो लगा रहे हैं प्लीज गिव अस साल्वेशन, हमें नजात दे मेहरबानी से, होशना हमें नजात चाहिए। लेकिन नजात वो कौन सी मांग रहे हैं? यहूदी तसल्लुत से रिहाई, सियासी रिहाई की, मुआशी आजादी की, रूहानी बरकत नहीं। ये भीड़ का प्रॉब्लम है कि वो रूहानी बरकत नहीं मांग रही। और आज की भीड़ का हाल भी यही है। हम होशना के नारे लगा रहे हैं, लेकिन जिस्मानी आजादी के लिए, रूहानी बरकत के लिए नहीं। भीड़ आज क्या कर रही है? कमेटियां निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन नजात नहीं चाहिए यीशु मसीह के नाम से। भाई साहब मेरे वास्ते दुआ करो, मैनू खुदावंद कार दे दे। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने मुझसे ये कहा हो कि पादरी साहब मेरे लिए दुआ करे, खुदा आसमान पर मुझे घर दे। हम भागते हैं जिस्मानी बरकतों के पीछे, लेकिन रूहानी बरकत के पीछे कोई नहीं भागता, कोई दुआ नहीं करता। हमें पैसे चाहिए, यीशु मसीह के नाम से
बैलेंस भरा रहे यीशु मसीह के नाम से, लेकिन रूहानी बरकत हमें नहीं चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हमने अपना एक ज़ाबता बनाया हुआ है कि हमें रूहानी बरकत उतनी चाहिए जितनी हम कहें। प्लीज डोंट डिस्टर्ब आवर लाइफ्स। हमारे अंदाज़े जिंदगी को ना बदल, क्योंकि हम इससे निकलना नहीं चाहते। हमें हमारे हालत में रहने दे, लेकिन वो बरकतें दे, वो नजात दे जो हम चाहते हैं। याद रखें, भीड़ की फितरत नहीं बदलती, मजमों की फितरत नहीं बदलती, और मजमों की फितरत आज भी नहीं बदली। हम होशना के नारे लगाते हैं, नजात चाहते हैं, लेकिन उतनी जितनी हमें दरकार। हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, लेकिन याद रखें कि मसीह आपसे मोहब्बत रखता है और उसका नजात देने का एक अपना तरीकेकार है। मसीह के पास एक मफलूज को लाए जो कि 38 वर्ष से बीमार था। 38 वर्ष से उसने हिल कर नहीं देखा, और जब उसको लाया गया तो मसीह जानता था कि ये शिफा की गर्ज से आया, लेकिन मसीह ने फौरन उसे शिफा नहीं दी। जब वो मसीह के पास आया है तो मसीह ने उससे कलाम क्या किया है? बेटा खातिर जमा रख। पहला लफ्ज ये निकला है, बेटा। जो दुनिया का धुतकारा हुआ है, उसके घर के लोग उससे परेशान होंगे, और पता नहीं कितना अरसा बीत गया होगा कि उसने ये लफ्ज सुना ही नहीं होगा। और मसीह ने उससे कहा बेटा, जिसमें खुदा का तरस और उसकी मोहब्बत जाहिर होती। और फिर उससे कहा तेरे गुनाह मुआफ हुए। और वहां पर पीएचडी इन थियोलॉजी, बड़े बड़े जिसको कहते हैं ईमान के ठेकेदार वहां पर मौजूद है। और जब उन्होंने सुना कि मसीह कह क्या रहा है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये इलाहियाती तौर पर गलत है, इट्स लॉजिकली रॉन्ग। कौन गुनाह मुआफ कर सकता है? ये तो खुदा का इख्तियार है। लेकिन मसीह ने उनकी बात की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मसीह ने अपना टाइम जाया नहीं करना था। मसीह ने उस मफलूज से कलाम करके कहा कि बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। और मेरा ईमान है कि उसी लम्हे जब मसीह ने उससे कलाम किया, उसके गुनाह मुआफ हो गए और उसके बदन के अंदर कड़क कड़क होना शुरू हो गया होगा। वो जोड़, वो टिश्यूज जो 38 वर्ष से हिले नहीं थे, जिन्हें हिलने का पता नहीं था, उन्होंने अंदर ही अंदर हिलना शुरू कर दिया। लेकिन वो मफलूज अभी उठा नहीं। आपको अगर कभी तजर्बा हुआ हो, ये प्लास्टर करवाने का, मेरी टांग में फ्रैक्चर हुआ एक दफा बाइक चलाते हुए, तो मैं 6 हफ्ते उठा नहीं बेड से, और प्लास्टर हुआ। और जब 6 हफ्तों के बाद वो प्लास्टर उन्होंने रिमूव किया और मैं खड़ा हुआ, मुझसे खड़ा ना हुआ जाए, मुझे लगे मेरा पांव ही मेरे साथ नहीं है, चलने में दिक्कत, चला जाता ही नहीं था, जैसे बंदा चलना भूल जाता है। और वो शख्स 38 वर्ष से हिला नहीं था। लेकिन जो ही मसीह ने कलाम किया कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, कलाम ये बयान करता है कि वो अपनी चारपाई उठाकर चलना फिरना शुरू कर देता है। मसीह ने जिस्मानी शिफा दे दी, जिस्मानी तौर पर निजात भी मिल गई उस बीमारी से, लेकिन पहले मसीह ने रूहानी बरकत दी है, रूहानी निजात दी है, और वो गुनाहों की माफी की सूरत में दी है। मसीह ये जानता था कि मरना इसने फिर भी है, शिफा पा के भी इसने मरना है जिस्मानी मौत, और अगर ये शिफा ना पाएगा फिर भी इसने जिस्मानी मौत मरना है, तो क्यों ना ये वो मौत मरे जिसकी ख्वाहिश बलाम ने की कि काश मैं सादिकों की मौत मरूं और मेरी आखिरत भी उन्हीं की तरह। मसीह जो कि खुदा का बेटा है, वो शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुआ, और इसलिए दाखिल हुआ कि मैं और आप जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी पाए। और मसीह मुझे और आपको ये दावत दे रहा है कि मेरे पास आओ, क्योंकि मैं सादिक हूं, और ऐसा सादिक नहीं हूं जिसको पाकिस्तान की कोई कोर्ट कह दे कि ये सादिक है। कलाम तस्दीक कर रहा है कि वो सादिक है। और मसीह ने ये क्लेम किया कि कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, और किसी को जुर्रत ना हुई कि मसीह की जात की तरफ कोई उंगली उठाकर ये कहे कि तुझ में ये गलती। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि कलाम तस्दीक कर रहा है कि वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। याद रखें कि हमारा मसीह
जिसके यरूशलेम में शहाना दाखिले का दिन हम मना रहे हैं, नजात उसके हाथ में है और वो यीशु मुझसे, आपसे, तमाम लोगों से प्यार करता है। लेकिन मसला ये है कि आज की भीड़ उसे पहचानती नहीं कि वो है कौन। उसको पहचानने की जरूरत है कि वो नजात दहिंदा है, वो दुनिया का मुनज्जी है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी। हमें इस बात को जानने की जरूरत है। दूसरी खास बात इसमें सीखने की जो मेरे और आपके लिए है कि एक लादू का बच्चा जो है वो लकड़ी के साथ बंधा हुआ था, जिसको पंजाबी में हम किल्ला कहते हैं, उसके साथ बंधा हुआ था। और उस गधे के ज़हन में शायद यही था कि मेरी जिंदगी जो है वो इस लकड़ी के गिर्द ही है जिसको जमीन में ठोंका हुआ है, और ये रस्सी जो मेरे गले में है ये मुझे आजाद नहीं होने देगी। लेकिन मसीह ने हुक्म किया कि गधी के बच्चे को लाया जाए, फलां जगह पर जाओ, तुम एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। और उसे आजादी मिल गई जब मसीह ने हुक्म किया। मुझे ये लगता है कि ये मेरी तस्वीर है। 1997 तक, अगस्त 1997 तक मेरे गले में पटा था और मैं भी किले के साथ बंधा हुआ, और वो पटा मेरे गुनाहों का था, और मुझे ये लगता था कि मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यही है। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी कुदरत के वसीले से उस पटे को खोला और मुझे हकीकी आजादी। कलाम ये बयान करता है कि उसने दुनिया के निकम्मों और हकीरों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदावंद ये चाहता है कि हम किले के साथ बंधे ना रहें, गुनाह की हालत में ना रहें, गुनाहों का पटका हमारे गले पर पड़ा ना रहे। खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए आया कि हम आजाद हो जाए, हम नजात पाए, हम नजात का तजर्बा हासिल करें। मसीह हमें उस बंद से छुड़वाना चाहता है जिससे हम आज तक बंधे हुए, और वो बंद यकीनी तौर पर हमारे गुनाहों का है। और मसीह इसलिए आया है कि हमें गुनाह के उस बंधन से रिहाई, मखलसी और नजात दे। तीसरी बात हमारे लिए सीखने की क्या है कि जब मसीह यरूशलेम शहर में शाहाना तौर पर दाखिल हुआ है तो शहर में हलचल पड़ गई, और लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है, और जवाब ये मिला है कि ये गलील के शहर नासरत का नबी यीशु है। लेकिन याद रखें कि यीशु मसीह महज कोई पैगंबर या नबी नहीं है। यीशु मसीह वो है जिसने नबियों को भेजा है। नबी उसकी मनादी करते हैं, नबी उसका कलाम सुनाते हैं। यीशु मसीह ने मुकाशमा की किताब में यूहन्ना रसूल से हम कलाम होकर फरमाया कि मैं दाऊद की असल हूं, उसकी नस्ल भी हूं जिस्मानी तौर पर, लेकिन दरअसल मैं दाऊद की असल हूं, दाऊद मुझ में से निकला है। और इसकी वजह क्या है? एक दफा मसीह खुदावंद से किसी ने सवाल किया अब्राहम के ताल्लुक से, तो मसीह खुदावंद ने जवाब दिया कि पेशतर इससे कि अब्राहम था, मैं हूं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसके पहली आयत से अगली आयत में इस बात का जिक्र है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके वसीले के बगैर पैदा हो। यीशु मसीह वसीला तखलीक कायनात है। वो महज नबी नहीं है, वो नबियों का सरदार है, बल्कि वो अपनी जात में कलाम यह बयान करता है, और हमारा ईमान है कि वो अपनी जात में मुकम्मल तौर पर खुदा है। दुनिया के लोग आज कहते हैं कि आपका यीशु महज नबी है, लेकिन कलाम हमें यह सिखाता है कि वो गलील के शहर नासरत का सिर्फ नबी नहीं है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा नजात दहिंदा है, वो खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी है जिसने कब्र और मौत को ज़ेर कर दिया। चौथी बात हमारे सीखने की इस पैसेज में क्या है कि जब भीड़ नारे लगा रही है होशना के
اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو ہمارے درمیان آئی. تو وہاں پر ایک ٹولہ موجود ہے یہودی اکابرین کا، یہودی علماء کا. وہ مسیح کے پاس آ کر کہتے ہیں استاد ان کو چپ کروا. اور مسیح نے کیا جواب دیا ہے کہ اگر یہ چپ کر جائیں گے تو پتھر خدا کی تعظیم کے لیے چلا اٹھیں گے. یاد رکھیں کہ ہم پرستش کر کر، تعظیم کر کے خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے. یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو جو مٹی کے برتن ہیں، جو نکمے ہیں، جو حقیر ہیں، یہ استحقاق بخشا ہے، یہ شرف بخشا ہے کہ ہم خدا کی تعظیم کریں. اور یاد رکھیں کہ اگر ہم چپ کر جائیں گے تو خدا پتھروں سے بھی تعظیم کروا سکتا ہے. خدا ہماری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے. بہت دفعہ ہم اس کو ڈیوٹی سمجھ کر، مجبوری سمجھ کر کرتے ہیں کہ اتوار آ گیا ہے، ہم نے چرچ جانا ہے، 10 بج گئے ہیں، ہم نے زوم کی میٹنگ میں شریک ہونا ہے. یاد رکھیں خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں. مجبوری کے تحت نہیں، دیکھا دیکھی نہیں، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے، یہ فضل بخشا ہے کہ ہمارے منہ سے اس کی ستائش ہو. اور یاد رکھیں اگر ہم نہیں کریں گے تو خدا کے پاس پرستش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم کرنے کے لیے اور بھی چیزیں موجود ہے. وہ تو پتھروں سے بھی حمد کروا سکتا ہے، وہ تو بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے حمد کو کامل کروا سکتا ہے. آج کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کبھی مسیح کی ستائش کرنے سے باز نہیں آنا، کبھی خدا کی پرستش کرنے سے باز نہیں آنا، کبھی اس کی تمجید کرنے سے باز نہیں آنا. بھیڑ کے دباؤ میں آ کر اپنے منہ کو بند نہیں کر لینا، پینڈیمک کے پریشر میں آ کر دعا کرنا چھوڑ نہیں دینی. ہمیشہ اس کی ستائش کرنی ہے، ہمیشہ حمد کے ساتھ، حمد کرتے ہوئے، خوشی کے ساتھ، للکارتے ہوئے اپنے یسوع مسیح کی تعظیم اور تعریف اور حمد کرنی، کیونکہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے. میرے عزیزو، آج کا دن جو کہ یروشلیم میں مسیح خداوند کے شاہانہ داخلے کا دن ہے، ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس نجات دہندہ سے جس کے ہاتھ میں نجات ہے، نجات مفت لے لیں. کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کے ساتھ زندگی پائیں. وہ مجھ سے اور آپ سے اس بھیڑ کی طرح محبت رکھتا ہے. خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے شاہانہ طور پر یروشلیم میں داخل ہوا تاکہ وہ صلیب پر اپنی جان دے اور ہمیں گناہ کے بندھن سے آزادی، رہائی اور مخلصی بخش. خدا کا بیٹا یسوع مسیح یروشلیم شہر میں شاہانہ طور پر اس لیے داخل ہوا کہ وہ ہمیں یہ سکھا سکے کہ ہمیں اس کی تعظیم کرنی، ہمیں اس کی ستائش کرنی، ہمیں اس کی تمجید کرنے سے باز نہیں آنا. میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگیوں کے نجات دہندہ اور بادشاہ کے طور پر قبول کریں، تاکہ آنے والے ایسٹر کی تمام تر روحانی برکات ہم سب کو ہمارے گھرانوں سمیت ملے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے. آمین. آمین. پاس صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند آپ کو بہت برکت دے.